वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रेया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। आप लोगों ने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करी होगी, तो वही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहले अतीत में क्या क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे होता था, क्या होता था, सब कुछ। ठीक है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, कि कैसे पता लगाएं, ठीक है, कि हमारे अतीत में क्या हुआ था, कैसे पता लगा सकते हैं हम। तो हम इस चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स। क्या क्या चीज़ें हैं वो? लोग क्या खाते थे पहले के ज़माने में, ठीक है, अतीत में, जो हम काफ़ी साल पहले गुजरा हुआ जो कल है, जबकि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे, मतलब उनका लाइफस्टाइल क्या था। हम ये सब चीज़ इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। और हम एक एक चीज़ के बारे में, मतलब कि कैसे कहाँ पे लोग रहते थे, कैसे उनका खान पान था, कैसे उनका रहन सहन था, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग किन किन के बारे में पता लगा सकते हैं। पहले तो हमने जाना था कि हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम किन किन के बारे में पता लगा सकते हैं, कौन कौन लोग हैं, ठीक है। तो लिव्स ऑफ हंटर्स, शिकारी या फिर आखेटक, ठीक है। आखेटक भी शिकारी ही होता है। लिव्स ऑफ हंटर्स मतलब शिकारियों का जीवन, फार्मर्स का जीवन, रूलर्स का जो शासन करते थे उनका, प्रीस्ट मतलब पुरोहितों वगैरह, पंडितों वगैरह का, क्राफ्ट पर्सन कलाकारों का, वो क्राफ्ट पर्सन कलाकार नहीं होंगे, शिल्पकार जो होते हैं ना उनका, क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। आर्टिस्ट होंगे कलाकारों का, म्यूजिशियन संगीतकार, और साइंटिस्ट वैज्ञानिक। इन सब लोगों के बारे में हम पता लगा सकते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। पास्ट में ये लोग कैसे रहते थे, इनका जीवन कैसा था, ये लोग कैसे घरों में रहते थे, क्या क्या काम करते। काम से तो आपको पता ही चल जाएगा, फार्मर्स, रूलर्स, प्रीस्ट, इन सब के बारे में। तो इनके लिव्स के बारे में, इनके लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। द रिवर नर्मदा, कई लाख वर्ष पहले, ठीक है, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। पीपल हैव लिव्ड अलोंग बैंक्स ऑफ देयर रिवर, ठीक है। बैंक्स मतलब होता है तट, ठीक है। इस नदी के तट पर रह रहे हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट, उनके आसपास के जो जंगल है, ठीक है, तो उनके विशाल जो मतलब जंगल से वो काफ़ी ज़्यादा परिचित थे, काफ़ी अच्छे से जानते थे वहाँ के जंगलों के बारे में, ठीक है। और वो वहाँ से अपना कैसे, मतलब वो उनका लाइफस्टाइल कैसे करता था, वहाँ पे खाना पीना, वो जंगलों से कलेक्ट करते थे रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, और हंटेड एनिमल्स, और शिकार करते थे जानवरों का, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और रूट्स कलेक्ट करते। ये उनका खान पान होता था उस आसपास के जंगलों से, ठीक है। तो ये हो गया नर्मदा रिवर के पास रहने वाले लोगों की जीवन के बारे में, कि वो उस तट पे रहते थे रिवर के, तो वहाँ से उनकी जो पानी का जो स्रोत था वो हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। और उनका खान पान का कहाँ से होगा, आसपास के जो फॉरेस्ट होते थे, जंगल जो होते थे, उनके बारे में वो अच्छे से जानते थे। तो वहाँ से क्या क्या अपने लिए खाने के लिए करते थे, कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड हंटेड एनिमल्स, शिकार करते थे जानवरों का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सुलेमान एंड किरता हिल्स के बारे में। आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में एक मैप दिया होगा, ठीक है। तो वो मैप आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो उस बुक को ज़रूर खोल के बैठना, हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक को, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो जो मैं जगह बता रही हूँ, जैसे नर्मदा रिवर, ये हिल्स वगैरह जो मैं बता रही हूँ, वो सब कुछ आपको उसमें फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा, ठीक है। तो आप वो खोल के बैठोगे जब मैप को, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं। अबाउट 8000 ईयर्स अगो, करीब 8000 वर्ष पहले, वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स,
इधर सुलेमान एंड कीर्ता हिल्स के पास करीब 8,000 वर्ष पहले यहाँ पर वुमेन एंड मैन ने फसलों का उपजाना आरंभ किया था। मतलब कि यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की थी सबसे पहले। कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की थी? वीट एंड बार्ले। बार्ले मतलब जौ, ठीक है। और रियरिंग एनिमल्स, जो आसपास के गांव में जो लोग रहते थे, सुलेमान कीर्ता हिल्स के आसपास जो गांव थे वहाँ पे जो लोग रहते थे, उन्होंने शीप, गॉट और कैटल जैसे पशुओं का पालन पोषण करना शुरू करा। कैटल मतलब जो गाय, भैंस, बैल जैसे जो होते हैं, जो पालतू पशु जो होते हैं, उनका पालन पोषण शुरू करा। अब हम आगे बढ़ते हैं। गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में है, और विंध्यास पहाड़ियाँ जो कि सेंट्रल इंडिया में, मतलब विंध्या पहाड़ी जो है वो है, विंध्यास हिल्स जो है वो है सेंट्रल इंडिया में, और गारो हिल्स है वो नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। ये वो ऐसी जगह है, मतलब अभी जो मैंने इससे पहले जो पढ़ाया था आपको कीर्ता पहाड़ियों और सुलेमान के बारे में, तो वहाँ पर सबसे पहले बताया था कि वहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ, ठीक है। लोगों ने वहाँ पे क्रॉप्स करना शुरू करा। लेकिन ये भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था। कहाँ पे? गारो हिल्स में और विंध्यास हिल्स में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सिंधु के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी एवं उनकी सहायक नदियों के बारे में। मतलब सहायक नदियाँ क्या होती हैं मैं आपको बता दूँ। ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं सहायक नदियों को इंग्लिश में, ठीक है। सहायक नदियाँ वो होती हैं स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर, मतलब कि छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में जाके मिलती हैं, ठीक है, उनको सहायक नदियाँ कहा जाता है। जैसे कि सिंधु रिवर है, उसमें जो भी नदी आके मिलेगी, ठीक है, कब कोई यहाँ से आके मिल रही है, कोई यहाँ से आके मिल रही है, मतलब वो उसकी सहायक, वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ होंगी, ठीक है। तो 4700 वर्ष पहले 4700 years ago some earliest cities flourished on the bank of these river। इन नदियों के तट पे कुछ ऐसे नगर जो विकास, मतलब जिनका विकास हुआ है इन नदियों के तट पर, ठीक है। आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा होगा। तो वो भी एक नगर था जो कि सिंधु नदी के पास में था, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर था, जो कि काफ़ी उसने विकास करा। तो ऐसे काफ़ी सारी सिटीज़ थी, अर्लीस्ट सिटीज़, कुछ सिटीज़ थी जो कि फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, जो कि इन तट पर फली फूली थी, ठीक है। In ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के जो क्षेत्र थे, ठीक है, प्राचीन काल में वो मगध नाम से जाने जाते थे, ठीक है। मगध जो था इसका शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इट्स रूलर वॉज वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, ठीक है, काफ़ी शक्तिशाली था इनका जो शासक था, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विशाल राज्य स्थापित किया था, ठीक है। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। लोग सदैव ही उपमहाद्वीप की एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, ठीक है। कभी कभी वह हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, रिवर्स और नदियों, समुद्र से होकर जाते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन और जोखिम भरा था, ठीक है। Some people moved in search of livelihood and also to escape from natural disasters। कुछ लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, या फिर कुछ लोग नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, यात्रा करते थे, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे फ्लड्स वगैरह हो गया, महामारी हो गई, महामारी में तो ज़्यादातर नहीं होता होगा ऐसा, पर जैसे फ्लड्स हो गया, सुनामी हो गई, इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे।
ज़रूरी नहीं है कि लोग सिर्फ काम की वजह से ही जाते हो। पहले हर चीज़ की वजह से, हर चीज़ की तलाश में लोग यात्रा करते थे। जैसे कि सेनाएं एक क्षेत्र पे मतलब दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए यात्रा करती थी। व्यापारी करते थे, व्यापार के लिए यात्रा करते थे, इस वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कुछ लोग शिक्षा की सलाह देते हुए गांव से एक दूसरे से दूसरे गांव में जाते थे। तो इस तरीके से लोग यात्रा करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह की। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊँगी, और ये पार्ट 1 है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करो ताकि ये और लोगों तक पहुंच पाए। ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।